मेरे बताए हुए रास्ते को अडॉप्ट कर लें। अब आपको उस तरह ऑडियंस टारगेट करने की ज़रूरत नहीं कि भाई ऑडियंस में जाएं, वहाँ से इंटरेस्ट को चूज़ करें, बिहेवियर्स को चूज़ करें, डेमोग्राफिक्स को चूज़ करें, बल्कि वो कहता है ब्रॉड ऑडियंस चूज़ करें। ब्रॉड ऑडियंस का मतलब क्या होता है? जिसमें मैं इंटरेस्ट बिहेवियर्स कुछ भी नहीं बता रहा। और ब्रॉड ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि हर एज सेगमेंट को चूज़ कर लें। और ब्रॉड ऑडियंस का मतलब क्या होता है? जेंडर में अगर आपको फील हो रहा हो कि 100% आपको जनरेट ही नहीं करनी ट्रैफिक, ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रोडक्ट 100% किसी एक जेंडर की हो, यानी मेल और फीमेल दोनों ही उसको खरीद रहे होते हैं। तो अगर आपको लग रहा हो कि 100% आपकी प्रोडक्ट जेंडर ओरिएंटेड है, यानी सिर्फ मेल की है, सिर्फ फीमेल की है, तो वो चूज़ कर सकते हैं आप। बस इतना चूज करें। और उसके बाद कहता है कि आपके ऐड की डिलीवरी मैं बढ़ाऊंगा किस तरीके से। आपके ऐड की डिलीवरी मेरा एआई सिस्टम बढ़ाएगा। मेरे पास सब लोगों का डाटा मेरे सर्वर पे मौजूद है। तो आपकी ऐड हेडलाइंस और आपकी ऐड कॉपी, हेडलाइन का मतलब वो जो हेडलाइन आ रही है, कॉपी का मतलब जो आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हो। तीसरे नंबर पर आपके ऐड क्रिएटिव्स, यानी डिजाइनिंग, आप पे कैसी चीज दिखा रहे हो, जो हमने मेरा ख्याल है पहले लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि कौन क्या देखना चाहता है। तो आपका जो वीडियो होगी या जो इमेज होगा उसमें वो चीज़ें नज़र आ रही हों, यानी जिस बंदे ने चीज़ परचेज करनी है उसे कैसे शोकेस करेंगे। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और जब आप किसी से बात करते हैं कि भाई डिस्काउंट वाला कॉर्नर किधर है, तो आपको एकदम उस तरफ भेज देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट वाला क्रिएटिव बनाए। कोई बंदा कहेगा हाँ भाई डिस्काउंट को नहीं कंसीडर कर रहा, वो तो क्वालिटी को कंसीडर कर रहा है, तो वो कहेगा भाई न्यू अराइवल्स कहाँ हैं आपके, वो दिखाएं मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको हम सिर्फ न्यू अराइवल वाला पोस्ट दिखाएंगे। इस तरह आइडिया मिला आपको कि हम बहुत सारे ऐड क्रिएटिव्स बना लेंगे। अच्छे ऐड क्रिएटिव्स फेसबुक के मुताबिक वीडियो ऐड क्रिएटिव्स होंगे, यानी कहता है अगर आप वीडियो की शक्ल में दिखाएं और 15 सेकंड से बड़ी नहीं बनानी, और लोगों को इंगेज करने के लिए पहले 3 सेकंड्स होते हैं, यानी आप पहले 3 सेकंड एंगेज करेंगे तो वो 15 तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले 3 सेकंड में आपका कोई हुक पॉइंट होना चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट हो जिसे देख के बंदा रुके, कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज हो जिसे देख के बंदा रुक जाए, ऐसा कोई हुक पॉइंट हो, इसे हम हुक बोलते हैं। चाहे वो टेक्स्ट में हो, चाहे वो तस्वीर में हो, चाहे वो वीडियो में हो, इट इज कॉल्ड हुक। कि कैसे आप किसी को हुक करेंगे कि रुक जाए, भाई रोकना है अब आपने यहाँ पर। जैसे मेरी क्लास में कोई ट्रायल आए और क्लास भी एंड पर जा रही हो, अब मुझे देखना है कि मैं उसे कैसे रोकूंगा। ठीक है, अगर मैं उसी रूटीन में लेक्चर देता जाऊंगा तो शायद हो सकता है कि वो थोड़ी ही देर में उठकर चला जाए। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सा एंगेज कर लूँ कि भाई क्लास का स्टेटस इस तरह है, इस तरह ये होगा, आप इस तरह करोगे, आप इस तरह पढ़ोगे, तो हो सकता है कि वो रुके और क्लास के बाद मुझसे बात कर ले। लेकिन अगर किसी को होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, मैं क्या सीखने आया था, ये कहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, तो रोक नहीं पाए हम उसको। तो आपको अपना पहला वो पॉइंट डिसाइड करना है जिस पे आप किसी बंदे को रोकें कि वो आपकी एड पे रहे। उसके बाद आपका मैसेज नजर आ रहा है, पहले तो आपने उसको रोकना है वहां पर। ठीक है, तो ये तो हमने एल्गोरिदम इस्तेमाल करना है। ये ड्रॉप इन का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपकी लोकेशन मौजूद ना हो, व्यू बड़ा करें, तो जहां पर आपकी लोकेशन है उसके करीब जो सी भी लोकेशन है उसे ड्रॉप कर दें। या उसे ड्रॉप इन करेंगे तो उसमें भी मिनिमम लोकेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये दूसरा तरीका है हमारे पास। लेकिन अब और नीचे आ जाते हैं, ऑडियंस वाला सेक्शन आ गया हमारे पास। ये लिखा हुआ है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। ठीक है, वो तो कह रहा है जाना ही नहीं है यहाँ पर, यही कह रहा है ना वो, मैं खुद आपके लिए ऑडियंस बनाऊंगा। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है? अब क्या करें? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप अपने ऐड में, अपनी कैंपेन में 2 ऐड सेट बना लें। बजट तो आपने लगा दिया ना 1000 रुपए का, अब आप उसमें 2 ऐड सेट्स बना लें। अब 2 ऐड सेट्स बनाने के बाद फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि फेसबुक का नया एंड्रोमेडा जो है वो कहता है कि नहीं भाई ऑडियंस मैं खुद ही चूज करूंगा, तो हमने एक ऐड सेट तो उसका बना दिया। एक एड सेट मैंने अपना वही पुराने वाला बनाया जिसपे मैं ऑडियंस टारगेट करता था, कि मैं ये कहता था कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है ना ये 22 साल से लेकर तो 32 साल तक के लोगों की है। मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये मेल ओरिएंटेड है। मेरी ये जो प्रोडक्ट है इसमें लोगों के इंटरेस्ट ये होने चाहिए। मेरी ये जो प्रोडक्ट है इसमें लोगों के डेमोग्राफिक्स ये होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक एड सेट वो वाला बना लिया और 1000 रुपए का बजट दोनों एड सेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिस तरीके से फेसबुक ये देख रहा है, मेटा ये देख रहा है, वो आज भी देख रहा है ना। जिस तरीके से मेटा ये देख रहा है कि मुझे ये वाला ऐड फेसबुक को ज्यादा दिखाना है कि इंस्टाग्राम को क्या ज्यादा दिखाना है, इसी तरह वो उस एड सेट में से भी कुछ ऑडियंस को निकालेगा
और मैं खुद देख लूंगा 6-7 दिनों के बाद कि क्या चल रहा है। ठीक है, और ये ध्यान में रखें कि कोई बंदा ये कहे कि मेरा ऐड चला दो भाई, 2 दिन के लिए चला दो, 3 दिन के लिए चला दो, तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीक सोल्यूशन वाले बैनर लगाएं, ठीक है, और सुबह आकर बंदे से कहेंगे भाई 9 बजे तुमने बैनर खंबे पे लगा देना, ठीक है, 3 बजे उतार लेना, और फिर अगले दिन सुबह 9 बजे लगा देना है। जुम्मे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन ना लगाना। तो आपको क्या पता कि आपकी ऑडियंस कब आपको देखने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि तो बड़ी रॉन्ग अप्रोच है। जब आपने इन्वेस्ट करना है तो दिल बड़ा करके थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है और एक ही दफा टेस्ट कर लेना है, बजाय इसके कि झटकों में टेस्टिंग करें। एक दफा टेस्ट कर लेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर द शॉर्ट पीरियड ऐड चलाना कोई रिकमेंडेड नहीं है। और अगर कोई बंदा डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता है, चाहे वो गूगल है चाहे वो मेटा है, तो उसे कम से कम 1 महीने उस पर जरूर एडवर्टाइज करना चाहिए। अलबत्ता बजट अपने प्रॉफिट मार्जिन के मुताबिक रख ले। अगर उसको लगता है कि भाई उसके पास बजट नहीं है फेसबुक के मुताबिक, जो फेसबुक कहता है कि भाई 3000 से 4000 के दरमियान डेली बजट रखो, आपका नहीं है, क्लाइंट की वर्थ इतनी नहीं है। ठीक है, क्लाइंट का जो अपना बिजनेस है उसका मार्जिन ही बहुत थोड़े हैं, उसका बिजनेस मॉडल भी बहुत छोटा है, बिजनेस स्कोप बहुत कम है, बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम है, तो वो $1 से ट्राई कर ले, वो $2 से ट्राई कर ले, लेकिन कम पैसों से भी ट्राई किया जा सकता है। ठीक हो गया जी, आगे चलें। अच्छा, अब आगे क्या आ गया हमारे पास, प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है कि आप अपना ऐड कहां दिखाना चाह रहे हैं। अब मैंने क्या किया, एंड्रोमेडा को और पुराने को मिक्स कर दिया। हाँ, यानी पुरानी ऑडियंस को भी मिक्स कर लिया। फिर क्या होगा, 10 दिन ऐड चलेगा तो देखिएगा कि एंड्रोमेडा वाली ऑडियंस से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि उससे अच्छे आ रहे हैं कि मिक्स आ रहे हैं। अगर तो किसी एक से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे तो आप एक को रिमूव कर दें और एक एड सेट पे ही रह जाए। ठीक है, और जब आपको रिजल्ट्स आएंगे तो आपके इनसाइट्स भी बता रहे होंगे कि इस ऐड को कौन कौन देख रहा है, किस एज सेगमेंट के लोग देख रहे हैं, कौन सी जेंडर देख रही है, तो आपकी ऑडियंस आइडेंटिफाई भी हो जाएगी ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसी तरह की ऑडियंस को टारगेट कर लें। अच्छा, अब यहां पर आए जी प्लेसमेंट पे, और ये प्लेसमेंट में लिखा हुआ है एडिट आ रहा है। अच्छा भाई, ये माउस जो है ना जरा थोड़ा सा तंग कर रहा है, इसको देखते हैं कहां पे ये रुकता है। जी, ये क्या कह रहा है, ये अच्छी बात है, कहता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पर जाना है। यहां पर फिर ये रिकमेंड कर रहा है आपको एंड्रोमेडा। यार ना करो यार, बस कर दो ना, कितना हो गया, कितना करोगे, किस हद तक जाओगे, छोड़ दो। सारी क्लास मोबाइल यूज करने के लिए, यहाँ पर सिग्नल आते हैं और किसी जगह पे नहीं आते हैं। मतलब एक दो लम्हे के लिए किया, छोड़ दिया, मतलब मुसलसल कर ही जा रहे हो आप, तो अच्छी बात तो नहीं ना। ये सीरियसनेस तो होनी चाहिए ना यार। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ये वो है एंड्रोमेडा वाला, कहता है भाई मेरे पर छोड़ दो, मैं आपके ऐड की रीच ज़्यादा अच्छी करूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है और आपको पता है कि आपके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, आप चाहते हैं वहां पर ऐड चले, जरा देखें क्या क्या प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जी। देख, आ जाते हैं जी नीचे, क्या आ रहा है, आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला ऐड व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा। ठीक है, अभी देखेंगे कौन सा ऐड चलेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम, फर्स्ट व्हाट्सएप का मतलब ये स्टेटस है, व्हाट्सएप का स्टेटस की बात हो रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि नहीं आपको फेसबुक पर ऐड नहीं चलाना, सिर्फ इंस्टा पे चलाना है, आपको लगता है नहीं इंस्टा पे नहीं चलाना, सिर्फ फेसबुक पे चलाना है या सिर्फ इंस्टा पे चलाना है, तो यहां से हम चूज कर सकते हैं। तो इसकी रीच एक ही जगह पर जाएगी, दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज ही नहीं करेगा। बट एट द सेम टाइम इसके अंदर भी अभी ऑप्शन मौजूद है ना। ये उन प्लेटफॉर्म्स की इंटरनल ऑप्शन है, मतलब फीड, रील्स, मेरा ख्याल है सबको पता है ये क्या चीज है, कहां ऐड चलाना चाहते हैं और कहां ऐड नहीं चलाना चाहते हैं। अच्छा, कल आप लोगों ने काम करके मुझे बताना है, खामोश नहीं होना, मुझे बताना है कि जो व्हाट्सएप वाला ऑप्शन है ये किस किस ऑब्जेक्टिव के साथ चलेगा। अभी हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज किया था, एंगेजमेंट वाला, इसमें तो नहीं आया ना। तो आपने मुझे बताना है कि किस किस, ये आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए आपके पास कोई पेड अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने ऐड मैनेजर से यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐड तो नहीं ना रन कर रहे हम, सिर्फ ऑप्शंस तक आ रहे हैं। तो ये आप सब ने मुझे बताना है, सब लोगों ने, हाँ, कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर व्हाट्सएप का ऑप्शन आपको मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और ऑप्शन भी आ रहा था ऊपर, ऑडियंस नेटवर्क आ रहा था,
ये एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहे होते हैं। ये कौन सा है? जो लोग मोबाइल्स पे गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, इनके ऊपर भी ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है। सो इनके ऊपर ऐड चलेंगे तो कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा, अवेयरनेस टाइप की तो कैंपेन चल सकती है, ठीक है। अब वो जो गेम खेल रहा है उसको क्या इंटरेस्ट होगा इसका, तो गेम्स के ऊपर चलते हैं, इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स पर चलेंगे, कुछ वेबसाइट्स पे भी चल सकते हैं, ठीक है, जो मोनिटाइज टाइप की होंगी, जिनका नेटवर्क फेसबुक के साथ होगा। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, इसे अंडरस्टैंड करना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इस ऑडियंस को बिल्कुल ही कंसिडर ही नहीं करते कि ये कन्वर्जन वाली ऑडियंस नहीं है, इसलिए हम इसको भी यूज नहीं करते। तो यहां से भी अगर आप किसी एक ऑडियंस को ना दिखाना चाह रहे हो तो हम बंद कर सकते हैं। जो जो ऑप्शंस आपको ग्रे नजर आ रही हैं, इसका मतलब यह है कि ये वाली इस ऑब्जेक्टिव में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जब मैं ऑब्जेक्टिव चेंज करूंगा तो ये अवेलेबल हो जाएंगी। चलो जी, और नीचे आ जाते हैं। कहां पर थे हम लोग, बोला किस में इस वक्त मोड में हम लोग, सबको पता है ना इस वक्त हम किस जगह पर हैं। ये क्या देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर रोक लिया उसने, कहता भाई अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारा स्कोर ये अच्छा करना है आपको ऐड चलाने के लिए। क्या कह रहा है, मैं मैनुअल पे गया हूं ना, मैनुअल पे गया हूं आपके सामने, वो ये कहता है कि नहीं भी अगर आप रिकमेंडेड पर जाओगे तो इसमें आपको मैं बेहतर रिजल्ट्स दूंगा। इसने 14 पॉइंट्स वापस ले लिए ना यहाँ से, तो जैसे ही मैं उसको चूज करूंगा तो ये वापस मेरे पास आ जाएंगे। करें, वापस हो गया ना 100%। ये वही वाला पार्ट है जो हम आखिर में डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसमें मैनुअल ऑडियंस की बात हुई थी और एडवांटेज प्लस की बात हुई थी। चलो और नीचे चलते हैं। ये वाला ऑप्शन खुद ही उसने ऑन कर दिया, जबकि मैं मैनुअल पर गया हुआ था, ठीक है। अच्छा अब जरा और आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया, पूरा हो गया ना। यहाँ पर 100 हमसे लिखा गया था, ये 1000 हमने रखा हुआ था, है ना। सपोज 1000 किया हुआ था, कोई बात नहीं, इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा अब आखिरी किस जगह पे पहुंच गए अब हम, वाले हिस्से में 3 हिस्से थे ना, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, एड सेट ऑब्जेक्टिव और एड ऑब्जेक्टिव। अब एड में आ गए, तीसरे हिस्से में आ गए। यहां तक अभी तक जो 2 काम हमने किए हैं, हमने कहीं पर भी अपना एड नहीं बताया उसको। तो यहां पर अगर हम चाहें तो अपना नाम यहां पर भी इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने आपकी YouTube की वीडियो कॉपी कर ली थी इसलिए, चलें सपोज कर लेते हैं जी हमने वही नाम यूज कर लिया जो ऊपर किया था। अब और नीचे आ जाए, आगे जी प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक पेज ये है आपका, इंस्टा ये वाला है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एड सेटअप, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हम अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं। एक चीज ये है कि एग्जिस्टिंग पोस्ट का क्या मतलब हुआ कि भाई फेसबुक पर पहले पड़ी हुई है पोस्ट है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज क्या है, एक चीज ये है कि नहीं मैं आपको नया इमेज बताऊंगा जिसको मैंने ऐड के तौर पर चलाना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लें। मिसाल के तौर पर आपने एक एग्जिस्टिंग पोस्ट लगाई फेसबुक के ऊपर और उसके ऊपर लिखा 50% ऑफ। अब वो आपकी पोस्ट कैसी है, सीजनल पोस्ट है। अब उसके ऊपर जब रिएक्शंस आएंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, इवन मैसेजेस भी आएंगे, तो वो एक अच्छी आपका एक एसेट बन जाएगा कि भाई जब कोई बंदा फेसबुक पर आएगा उसे पता लगेगा 5000 लाइक्स है ना। लेकिन जब आपका ऑफ सीजन हो जाएगा, वो वाली पोस्ट तो तब भी नजर आती रहेगी और लोग कॉल करेंगे कि जनाब 50% डिस्काउंट। तो आप कहोगे नहीं भी ये ऑफर तो खत्म हो गई है, तो वो कहेंगे फिर आपने पेज पे क्यों लगाया इस ऑफर को, पेज से भी रिमूव कर दें। अब हम पेज से रिमूव नहीं कर रहे। तो जब आपकी ऐसी कुछ ऑफर पोस्ट, और कुछ हमारे क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं भाई ये जो ऑफर्स है ना ये हमारे बिजनेस को सूट नहीं करती हैं, मतलब हमारे बिजनेस की अथॉरिटी कम हो जाती है, हमारी क्वालिटी के ऊपर चीजें नजर आनी चाहिए, ठीक है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर, ना प्राइसेस के ऊपर। हाँ आपने ऑफर्स लगानी है, फॉर द टाइम बिंग आप लगाएं, बेशक जैसी मर्जी ऑफर्स बनाएं, मगर वो ऑफर्स हमारे पेज का हिस्सा ना बने। पेज के ऊपर जो हमारा कंटेंट हो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड कंटेंट हो। ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, ऐसे कई क्लाइंट्स हैं मेरे पास जो ये कहते हैं कि यूं किया करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम ऑफर भी लगाएं, हम 50% ऑफ भी लगाएं, ठीक है, जो भी ऑफ हमने लगाना है, 70% ऑफ लगाना है वो भी लगा दें। बट जिन दिनों में हम ऑफ लगाएं उन्हीं दिनों में लोगों को ऑफर नजर आए। जिस दिन मेरा एड स्टॉप हो, ऑफर भी लोगों को नजर आनी बंद हो जाए और मेरे कस्टमर्स उस ऑफर को कहीं पर भी ना देख रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो ऑफर ना हो।
ठीक है, ये एक अप्रोच होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी सूरत में तो हम एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक अलग से इमेज लगाएंगे कि वो कहता है भाई ऐसी चीजें मेरे पेज पे पब्लिश ना करो, बेशक लोगों को दिखाओ लेकिन मेरे पेज का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड मैंने आपसे कहा कि ऐसी पोस्ट आपका एसेट भी बन गई। मिसाल के तौर पर किसी ने 6 माह चलाया, पता लगा भाई 5000 10,000 लाइक्स आ गए उस पोस्ट पर, तो अब जब कोई बंदा आपके पेज पर आएगा तो आपकी एक अथॉरिटी बन जाएगी उससे कि भाई इनका पेज अच्छा है, इसके ऊपर इस तरह की पोस्ट लगी हैं कि आप सारी पेज की पोस्ट को ही एडवर्टाइज कर रहे हो, तो उनमें बहुत अच्छे लाइक्स कमेंट्स वाली पोस्ट नजर आती हैं, जिससे फील होता है कि इस पे एंगेजमेंट मौजूद है। ये दोनों मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं। अच्छा, अब ये का भी एग्जिस्टिंग पोस्ट पे काम करेंगे हम, ठीक हो गया। और आगे आ जाए, अब क्या कहता है, सिलेक्ट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट। कहता है भाई अगर पोस्ट अभी तक आपके पेज पे नहीं है तो क्रिएट कर लें, स्टिल हम पेज पर ही जा रहे हैं। मैं क्या स्टिल हम पेज पर ही जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूं यहां से करें और यहां से हम करें क्रिएट एड, तो नीचे लिखा हुआ है सेटअप क्रिएटिव, ऐसे ही है ना। कहता है हम नया क्रिएटिव बनाएंगे, जब नया क्रिएटिव बनाएंगे तो फिर मैं उसको पोस्ट बताऊंगा कि भाई ये वाली पोस्ट है जो तुमने लगानी है। देखें जरा ये कैसे बताते हैं जी। क्या ऑप्शन आ गया, इमेज ऐड होगा कि वीडियो ऐड होगा। अगर तस्वीर वाला ऐड है तो इसे चूज कर लें, वीडियो वाला ऐड है तो इसे चूज कर लें। चलो जी मैंने कहा वीडियो ऐड है फॉर इंस्टेंस, ये मैं न्यू में आया हूं, ये मैं करंट पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने उसे कहा मैं नया क्रिएटिव दे रहा हूं आपको। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कहता है आप चाहें तो अपनी लगी हुई तस्वीरों में से भी कुछ चूज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो नई वीडियो भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं। यानी आपने एडवर्टाइज करने के लिए जो कोई कमर्शियल वीडियो शूट कराई थी, कोई 5 सेकंड की, कोई 10 सेकंड की, कोई 12 सेकंड की, मैक्सिमम 15 सेकंड की होनी चाहिए, तो वो चूज भी कर सकते हैं। और कहता है हमें जी कहाँ से लेनी है, कहता है कोई वीडियो यूआरएल है आपके पास तो वो भी यहाँ दे सकते हो, ये लिखा हुआ है अकाउंट वीडियोस, ठीक है। क्या कहता है, दिस वीडियो कैन नॉट बी यूज इंस्टाग्राम बट यू कैन स्टिल सेलेक्ट रन फेसबुक। कहता है भाई इसका जो साइज है ना वो इंस्टाग्राम को सूट नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं ना ये स्केयर नहीं है, उसके ऊपर स्केयर टाइप की पोस्ट ज्यादा बेहतर चलती है। ये कौन सा है, ये आपको पोर्ट्रेट व्यू नजर आ रहा है जो फेसबुक रील्स का होता है और जो यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस का होता है। तो वो कहता है भाई ये इतनी रिकमेंडेड नहीं है, तो फेसबुक पर तो चलेगी, इंस्टा पर नहीं चलेगी, ठीक हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ पेज पे आ जाता हूँ, जरा देखते हैं इनके पेज पे कोई चीज स्केयर में पड़ी है कि नहीं पड़ी है। वीडियो तो वैसे कोई भी नहीं पड़ी हुई, नहीं पड़ी ना, तो वो वीडियो आपको पता लगी क्या होगा। वो कह रहा है कि इस साइज की वीडियो इस्तेमाल ना करो, इसके ऊपर से कोई इतराज नहीं आ रहा खास, जरा देख लेते हैं, इसलिए कि छोटी की हुई है। देख रहे हैं आप, छोटी हुई है ना वीडियो, बीच में से ऊपर वाला हिस्सा भी कम हुआ हुआ है, नीचे वाला हिस्सा भी कम हुआ हुआ है। सो हमने इसको चूज किया और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया जी। कहता भाई वीडियो बहुत बड़ी है आपकी, ऐसी है ना। चलिए, जब मैंने जरा वीडियो को छोटा किया, जी वही साइज का इशू आ रहा है, इसका भी आ रहा है साइज का इशू, ठीक है। क्योंकि मुझे वीडियो दिखानी थी इसलिए मुझे इसको चूज करना पड़ा, क्योंकि और कोई वीडियो इनके पास इनके अकाउंट में पड़ी नहीं हुई है। यानी आपको समझ में आ गया कि इंस्टाग्राम का साइज, इंस्टाग्राम के देखें स्केयर होगा ना, वो फेसबुक को भी सूट करेगा और इंस्टाग्राम को भी सूट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं स्केयर इमेजेस लूंगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो हमने कहा हाँ भाई ये दे दिया हमने। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, ये ऑप्शंस आ रही हैं, 3 आ रही हैं। कहता है वर्टिकल, स्केयर और हॉरिजेंटल। कहता है भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो इंटरनल प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब फीड है, रील है, ग्रुप्स हैं, मार्केट प्लेस है, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हर किसी का अलग अलग साइज है। तो ये जो साइजेस है ना, ये 3 तरह के साइजेस हैं। एक साइज है वर्टिकल, एक साइज है स्क्वायर और एक साइज है हॉरिजेंटल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो मतलब हुआ मेरे पास 3 साइज की वीडियोस होनी चाहिए, यही मतलब निकला ना इसका। अगर मैं एक साइज की वीडियो बनाऊंगा तो बाकी प्लेसमेंट पे ज्यादा अच्छे तरीके से वो रिजल्ट नहीं देगी। मेरा कंटेंट बेशक एक जैसा ही है, लेकिन मैंने इन 3 प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग वीडियोस बनवाई हुई हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से इन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का,
देखें रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई आपने जो एक वीडियो बनाई मे बी पोर्ट्रेट, वो तो चल जाएगी। आपने स्केयर तो नहीं बनाई, फिर आपने दूसरी वीडियो स्केयर क्यों है इसी की, फिर आप इसकी बजाय स्केयर को रिप्लेस कर दें। फिर आपने एक वीडियो लैंडस्केप बनाई हुई है, बिल्कुल यही मैसेज है, यही साइज है, सब कुछ यही है, अब आप उसको यहां से रिप्लेस कर दें, नहीं तो कहता है भाई इसको क्रॉप कर दें। तो जब आप क्रॉप करेंगे तो वीडियो का कंटेंट भी क्रॉप हो जाएगा, काटेंगे तो कट जाएगा ना, वीडियो का हिस्सा भी कटेगा, तो वो तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, सो हमें क्या करना चाहिए कि अलग अलग वीडियोस यहां से चूज करनी चाहिए। कहता है ये इस तरह कर ले, ये देखें स्केयर बन गया ना उसका। अच्छा इसको मैंने कहा भाई इसको भी इस तरह कर लो, ठीक है, लाजमी बात है ऊपर से सब चला गया ना इसका ऊपर वाला हिस्सा, मैंने क्रॉप जो कर लिया उसको। कहता है इस साइज का होना चाहिए, तो कहता है भाई अगर इसी साइज की आपके पास वीडियो है तो वो लगा ले तो ज्यादा अच्छा तरीके से रिजल्ट देगी। ठीक है, ये कहता है ठीक साइज आ रहा है, इसलिए उसने इसके मुतालिक हमें कुछ नहीं करने को कहा। इसको मैंने फिलहाल नेक्स्ट कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि अच्छी प्रैक्टिस क्या है। जरा आगे गए हम कि उधर ही हैं अभी। चलिए मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया नेक्स्ट। अब वो क्या कहता है, कहता है ऐड प्राइमरी टेक्स्ट, ये कह रहे हैं ना हमें। जी हमने लिखा 25% ऑफ ऑन संडे सेल। इसको जरा बंद करें। इसको जरा अपलोड होने दें, हम वापस वहां पे जाते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि इसने ये खुद से हमें बनाकर दिए। क्या बनाकर दिए? ये हेडलाइंस इसने हमें खुद बनाकर दिए। ये उसका एआई सिस्टम है, ये जो उसने हमें खुद हेडलाइंस बनाकर दिए हैं, ये उसका एआई सिस्टम काम कर रहा है। और नीचे आए जरा वापस, क्या कह रहा है नीचे? कहता है यूज्ड बाय 34,000 इंडस्ट्री पीयर्स। कहता है ये इतने लोग इस्तेमाल इस हेडलाइन को करने लगे हैं। व्यू टर्म्स, इस पे क्लिक करें जरा, इसको खुल जाने दें और नीचे आए। अब वो क्या कह रहा है, ये पेंसिल का निशान भी नजर आ रहा है आपको, आ रहा है ना? ये क्या लिखा हुआ है? बजट कॉन्शियस बायर्स। ये वही बात है जो भी मैंने थोड़ी देर बाद की पहले बात की थी। कहता है जो बजट कॉन्शियस बायर्स है ना, उनके लिए ये अच्छी ऑप्शन है। डील हंटिंग, इसके नीचे क्या ऑफर है देखें जरा, लिमिटेड टाइम ऑफर। वीकेंड कार शॉपर्स, उनके लिए उसने ऑफर बनाई। ये सब कुछ, ये जो उसने हमें आउटलाइन बनाकर दी है, ये सारा प्राइमरी टेक्स्ट उसने हमें खुद ही लिख कर दे दिया। ये वो चीज़ है जो फेसबुक कह रहा है कि मैं कैसे जनरेट करूंगा लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर। लोगों का जो डाटा मेरे पास मौजूद है वो किन किन टर्म्स में इंटरेस्टेड है, तो मैं उनको आपका ये दिखाऊंगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। और जरा नीचे आते हैं, और क्या आ रहा है यहाँ पे? ये क्या आ रहा है? कॉल टू एक्शन। कौन सा कॉल टू एक्शन लगाना है जी हमने? नहीं जी, मैंने क्या लगा दिया? व्हाट्सएप। जरा देखिएगा नीचे आकर, इमेज को भी देखते हैं, जो यहां पर रिजल्ट आपको प्रीव्यू नजर आएगा, अभी देख लेते हैं। ये अच्छा, चलिए इसको रोक लेते हैं।